लेकिन कुछ सुनवाई नहीं हो रहा है। जब भी आते हैं बयान ले लेते हैं, फिर से बंद करके धर देते हैं। पिछले साल भी उसको सरपंची से बेदखली किए थे, 21 लाख का घोटाला उसके खिलाफ। जिस आशियाने को बनाने के लिए एक व्यक्ति को 10 साल लगते हैं, उस आशियाने को तोड़ने में सरपंच और उप सरपंच की भागीदारी सिर्फ 5 मिनट की रहती है। मैं मौजूद हूँ मैनपाट के एक छोटे से गांव में और आज दिखाने ये आया हूँ कि किस तरीके से एक गरीब को दबाया जाता है और उसके आशियाने को उजाड़ा जाता है। जो आप ये घर देख रहे हैं, इस घर में छोटे छोटे बच्चे और गाँव का एक गरीब व्यक्ति निवास करता था, जिसके पीछे पड़कर कई लोग उससे उसके घर को गिरवा दिए, तोड़वा दिए, शिकायत कर दिए। हालांकि ये बताया जा रहा है कि नजुल ज़मीन था। इस नजुल ज़मीन को सरपंच से यहाँ के व्यक्ति ने खरीदा था, लेकिन ये कोई एक ही नजुल ज़मीन नहीं है। मेरे पीछे आप देख सकते हैं जितना भी घर बना है, जितनी खेती हुई है, ये सब नजुल ज़मीन है, क्योंकि पैसे वाले का बोलबाला होता है। और पीछे भी दिखाना चाहूँगा, यहाँ भी जितने घर दिख रहे हैं ये नजुल ज़मीन है। ये हाथी विचरण क्षेत्र है और यहाँ पे ये घर इसलिए बनवाया गया है क्योंकि 10 घरों को परमिशन दिया गया था जब हाथी आया था। तो अब मैं आपको बता दूं कि हाथी विचरण क्षेत्र जो है, जहाँ पे मैं मौजूद हूँ, यहाँ पे कलेक्टर आए थे और कलेक्टर ने ये बताया था कि जो घर है यहाँ पे 10 लोगों को बनाने के लिए दिया जाए और वो निवास करे। अब मैं बात करूंगा इस घर में जो निवास कर रहे थे उनसे, और गांव के नाम के साथ सरपंच का नाम पूछूंगा, कैसे उनके घर को तोड़ा गया, एक गरीब को कैसे दबाया जा रहा है और कैसे कुचला जा रहा है। ये आपको हकीकत दिखाने आया हूं। कैसे पैसे की मोह में सरपंच, उप सरपंच और ग्रामीणों से साठगांठ करके, झूठा शिकायत करके गरीब का घर तोड़वा दिया जाता है। लेकिन उससे पहले गरीब से 4 लाख रुपए की राशि ली जाती है, जिसमें से 50,000 रुपया अकाउंट के माध्यम से और 3.5 लाख रुपए नगद। ये राशि किस्त में ली गई है, जैसे कि 10,000, 20,000, 50,000। मैं अब उनसे बात करने जाऊंगा जो इस आशियाने में निवास करते थे। आपका नाम बताइए और आप कहाँ से हैं? मेरा उत्तम शाह नाम है। मैं अंबिकापुर से यहाँ आया था, 15 साल हो गया मेरे को यहाँ। 15 साल से यहाँ रहे। घर कब टूटी और उससे पहले की घटना क्या है? उससे पहले का घटना यही है कि मैं अपना पैसा दे के घर बनवाया था। इसमें पूरे गांव वाले नहीं हैं, बस जो सरपंच, भूतपूर्व जो सरपंच है उसी के बस रिश्तेदार कुछ ही लोग हैं। गंगाराम हो गया, अभी जो उप सरपंच बना है मुनू हो गया, जनपद हो गया, जो भी सरपंच है यहाँ का सन्नी राम हो गया, वो भी बोलता है कि हम भी पैसा दिए हैं, हम भी बनाएंगे। कितने पैसे की राशि बताया था? 4 लाख रुपए दिए, 50 रुपए अकाउंट के माध्यम से 3.5 लाख रुपए कैश दिए आप। तो पैसा वापस करने के लिए बोले जब आपके घर तोड़वाया गया तो? बोलता है कि अभी बात हुआ मेरे परसों ही, बोलता है कि दिवाली से पहले मैं उसको करवा दूंगा। अच्छा। मैं पूछा कि ना भैया, आप बोल रहे थे कि धान बेच के दूंगा उस समय, तो क्या बोल रहा था कि अभी जो BDC बना है उसमें कुछ फंड आने वाला है, उसी समय आपको दिवाली से पहले करूँगा। वो तो पिछले साल भी उसको सरपंची से बेदखली किए थे, 21 लाख का घोटाला उसके खिलाफ है। अच्छा, उसके खिलाफ पैसा में दबवा दिया वो। तो कब आज घर को तोड़ा गया है और पैसा लेने आपसे कौन आया था और जमीन की खरीदी बिक्री के बाद कौन किया था? झूठा शिकायत कौन किया है? जब मेरा 3 कराकट बच गया था सिर पर रखने के लिए, तब उस समय पुराना, अभी जो सरपंच बना है उस समय वो उप सरपंच था। आज 2-4 पंच जैसे अनिल हो गया और भी 2-4 लोग हैं, पंच लोग को ले करके, और गंगाराम, ये सनी राम और वो मुनू है ना, वो आए थे। वो यहाँ का रिपोर्टर है। हाँ। अच्छा, क्या बोल रहा था? कितने पैसे की डिमांड कर रहा था? वो 15 से 20,000 रुपये का डिमांड कर रहे थे कि भाई कुछ खर्चा वर्चा करोगे पंच लोग में, उप सरपंच में, तब तो मैंने बनने देंगे। इसकी शिकायत मैंने SP साहब के पास भी लगाया था मैं। तो कुछ कार्रवाई हुआ? अभी तक तो मैंने कुछ सुनने को नहीं आ रहा है उधर से। अब क्या चाहते हैं आप? अब यही चाहता हूँ कि भाई अब घर, मान लीजिए भाई 10 से 15 साल में उतना पैसा कमाया, अब तो भाई आधा उम्र बीती गया है, अब कितना कमा लूँगा? 3 बच्चे हैं, हमको दिया जाए। कितने पैसे की डिमांड कर रहे हैं आपसे लोग? अभी उनको कितना पैसा चाहिए था जब आपकी घर नहीं टूटी थी उससे पहले? ज़्यादा नहीं, अगर 20,000 भी रहता ना तो उतना में उन लोग निपट जाते हैं। अच्छा, आप पैसा ले दिए, उस रंजीत साहब का घर तोड़वा दिए। हाँ, वही है ही। अच्छा, यहाँ पर ये एक ही ऐसा जमीन है जो नजुल है या फिर और भी जमीन है? मेन पार्ट में अगर देखें तो 70 से 95% माने
पूरा वो नजूल है, सरकारी है। हाँ, ज़मीन है। इस जगह पे कितने नजूल ज़मीन है? यहाँ ये अगल बगल के पूरे ही हैं, वो बीएनआर भी है, वो भी नरजूली है। अच्छा। प्राइवेट है उसका भी शायद पैसा लेकर के खुलवाए हैं सरकारी ज़मीन। तो अब आप क्या चाहते हैं? अब क्या चाहें, अब हमको ये इसको दिया जाए और हमारा पैसा पूरा उनसे, सरकार से यही निवेदन है कि हमारा पूरा पैसा उनसे दिलवाया जाए। किसके आदेश पे घर तोड़ा गया? कौन सी गाड़ी तोड़ने आई थी? कब घर तोड़ा गया है? कल 11:30 से 12 बजे के बीच में कलेक्टर अपना तहसीलदार मैडम आई थी, वहीं अपना टीम लेके आई थी। अच्छा, उनके तरफ भी कुछ पैसे का डिमांड किया गया? नहीं, उधर से नहीं हुआ। तो कुछ नोटिस दिया गया था आपको? नोटिस दिया गया था कि 15 दिन के अंदर। मैडम बोलती हैं कि मैं 2 नोटिस भेजवाया हूँ, मैं साइन किया ना। एक नोटिस आया था 29 या 30 तारीख को, तो 15 दिन के अंदर खाली करने के लिए। देखिए, साल भर का इतना बड़ा त्यौहार है दिवाली, और दिवाली में लोगों के आशियाने को उड़ाया जा रहा है, मतलब गिराया जा रहा है, ढा दिया गया इस घर को। जिस घर को आप देख रहे हैं, इस घर में एक परिवार निवास करता था। आज वो परिवार बेघर हो चुका है। लेकिन देखने वाली बात यह है कि एक व्यक्ति के साथ, एक परिवार के साथ सिर्फ पैसे की लालच में इतना हाहाकार क्यों? मैं बात करूंगा उस महिला से, उस बच्चे की माँ से, जो एक घर को संभालने के लिए अपना घर छोड़कर यहाँ आई और इस आशियाने में रहती थी। आपका नाम बताइए और आप कहाँ से हैं? जी सर, मेरा पुतुल सा नाम है। कैसे आप लोग घर टूटा, क्या हुआ? सर, वो घर टूटा इसलिए, पिछले साल वो लोग मेरे पति से बोल देखे कि पैसा तो घूस पैसा तो ये नहीं दिए। इसी हिसाब से ये लोग सब झन्ना मिल के, सब सरपंच उप सरपंच जो भी हैं वो सब मिल के, ईसाई धर्म वाले हैं और हम हिंदू पड़ जा रहे हैं यहाँ पे, तो हम लोग को भगाना चाह रहे हैं यहाँ से। तो आप लोग इसका शिकायत किए? हम लोग किए हैं, हम लोग थाना में भी दिए, यहाँ तहसील ऑफिस में भी दिए, और दो बार मैं खुद वहाँ अंबिकापुर गई थी एसपी सर के पास, लेकिन कुछ सुनवाई नहीं हो रहा है। जब भी आते हैं बयान ले लेते हैं, फिर से बंद करके धर देते हैं अपना फाइल को। देखिए, मैं खबर इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि आपको भी जानकारी होना चाहिए कि अगर आप किसी आशियाने में रह रहे हैं तो उस आशियानों को उड़ाने के लिए कोई किसी भी हद तक जा सकता है। हम लोग भूमिहीन हैं, हम लोग के पास कहीं भी जमीन नहीं है। ये 15 साल से निवास कर रहे हैं मेन पार्ट में, लेबर कुली का काम और करते हैं, रेजा लेबर कुली का ये परिवार काम करता है और यहाँ पे निवास कर रहा है। लेकिन इस घर को तोड़ना कितनी बड़ी बात हो सकती है, मैं आपको बता दूं कि बताया था त्यौहार से पहले किसी घर को नहीं उजाड़ा जाए, और ये कोई पहला घर नहीं है। हालांकि इस घर के खिलाफ झूठा शिकायत किया गया, इसलिए तहसीलदार के द्वारा साठ गढ़ कर इस घर को तोड़ा गया। इसमें पत्रकार की भी सहभागिता है, सरपंच की भी सहभागिता है, पंच की भी सहभागिता है, उप सरपंच भी सम्मिलित है इस मामले में। अब देखने वाली बात है पुलिस विभाग या कलेक्टर कार्रवाई करेगी या नहीं करेगी। ये परिवार सड़क में बैठने को मजबूर है, दर दर भटकने को मजबूर है। इस पर कार्रवाई होनी चाहिए, थाना प्रभारी को संज्ञान लेना चाहिए, साथ ही संबंधित विभाग को भी कार्रवाई करनी चाहिए। नमस्कार, मैं आकाश, अंबिकापुर, मैन पार्ट, छत्तीसगढ़।